20 दिन में कोरोना वायरस की रफ्तार हुई सुपर फास्ट। देश में फैल रहे कोरोना वायरस ने अब उग्र रूप ले लिया है। जिससे इसकी रफ्तार हर दिन बढ़ती जा रही है। देश में बढ़ रहे कोरोना वायरस पर स्वास्थ्य विभाग ने अपने आंकड़े पेश किए हैं, जो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। पिछले 20 दिनों में कोरोना के केस में 58 गुना बढ़ोतरी हुई है। 16 मई को देश में कोविड-19 के 93 केस थे, लेकिन अब ये बढ़कर 5364 हो गए हैं। मतलब अब कोरोना वायरस ने हर राज्यों में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। कोरोना 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल गया है। बीते 24 घंटे में 500 नए मामले आए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट से जनवरी से अब तक 55 मौत भी हो चुकी हैं। पूरे विश्व में और भारतवर्ष में कोविड के नए केसेस बढ़ रहे हैं और कई सारे नए सब वेरिएंट भी देखे गए हैं। WHO ने कहा है कि ये जो सब वेरिएंट है वो अंडर मॉनिटरिंग रखा गया है। मतलब इसके अंदर किसी भी पैंडेमिक या एपिडेमिक क्रिएट करने की क्षमता हो सकती है। इसलिए हम सबको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना चाहिए। दूसरी बात, और जो नया सब वेरिएंट है उसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ये मोर इन्फेक्शियस है, मतलब ज़्यादा तेजी से फैलता है। इसके अंदर जो इम्यून एस्केप करने की क्षमता है वो ज़्यादा है, मतलब आपकी इम्यूनिटी को एस्केप करके आपके अंदर बीमारी क्रिएट कर सकता है। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि हम सबकी इम्यूनिटी डाउन हो चुकी है, हमारी इम्यूनिटी बीन ऑफ हो चुकी है, तो हम दोबारा ससेप्टेबल हो चुके हैं इन्फेक्शन के लिए और बीमारी के लिए। तो ये सारे फैक्टर्स बताते हैं कि दोबारा पैंडेमिक या दोबारा कोविड की लहर आ सकती है। इसलिए हम सबको सतर्क रहने की जरूरत है, बट घबराना नहीं है। जो हमने पहले भी कोविड को बीट किया, इस बार भी कोविड को बीट करेंगे। ऐसे में अब ये जानना बहुत जरूरी हो गया है कि कोरोना से बचने के लिए देश के राज्यों ने किस तरह की तैयारियां की हैं। सबसे पहले केरल की बात करते हैं। केरल में स्वास्थ्य विभाग ने नई गाइडलाइन लागू की हैं। कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा के लक्षण वाले मरीजों को जून 2023 की गाइडलाइन पालन करने को कहा है। इसके बाद अब महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में जनवरी से अब तक मरने वालों की संख्या 17 हो चुकी है, जिनमें से 16 अन्य बीमारी से पीड़ित थे। इस साल अब तक 13,707 सैंपल की टेस्टिंग हुई है। इनमें से 1,064 कोविड पॉजिटिव आए हैं। महाराष्ट्र के बाद अब गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात में 508 कोरोना मरीजों में से 18 अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि 490 होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे हैं। गुजरात के बाद अब कर्नाटक का हाल जान लेते हैं। गुलबर्गा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने 25 बेड का कोविड वार्ड बनाया है। इनमें से 5-5 बेड आईसीयू, हाई डिपेंडेंसी यूनिट, 5 प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए हैं, बाकी 10 नॉर्मल बेड हैं। कर्नाटक सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए अच्छी तैयारियां की हैं। वहीं अब उत्तराखंड का हाल भी जानते हैं। उत्तराखंड में यहाँ राज्य सरकार ने बुधवार को गाइडलाइन जारी की है। अस्पतालों में ऑक्सीजन और दवाओं को सुनिश्चित करने को कहा है। इसके बाद अब सिक्किम की बात कर लेते हैं। यहाँ 29 मई से अब तक राज्य में 526 सैंपल की टेस्टिंग की गई है। इनमें से 15 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद सभी अस्पतालों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा है। इसके बाद हम हिमाचल की तैयारी का भी हाल जान लेते हैं। इस राज्य में कोविड का पहला मामला सामने आया, जिसके बाद से अस्पताल में सभी को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया। सिरमौर जिले के नाहन में 3 जून को पहला केस मिला था। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।